आचरण का कितना महत्व है उसके बारे में आपको एक बार फरमाया भी गया था कि व्हाट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ, है ना। आप जो है ये 4 महीने जब पूरे होने आ रहे हैं और 4 महीने में क्या सुनाया और हमने क्या सुना, ये कितनों को याद रहता है वो तो स्वयं सोचे। लेकिन चिंतक कहते हैं कि व्हाट आई हियर आई फॉरगेट, व्हाट आई सी आई रिमेंबर, जो मैं देखता हूँ वो मुझे याद रहेगा। जब हमारा प्रवेश हुआ था उस समय जो नज़ारा था वो तो क्या है, आप सादरी वाले और जो भी प्रवेश में आए वो क्या है कभी नहीं भूल पाएंगे, और जब विदाई का भी देखेंगे तो वो भी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन ये जन्म और मरण के बीच का समय, ये संयोग और वियोग के बीच का समय, ये चातुर्मास का समय, उसमें हमने क्या सुना उसको अगर याद रखेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो चिंतक कहता है कि व्हाट आई हियर आई फॉरगेट, व्हाट आई सी आई रिमेंबर, बट व्हाट आई डू आई अंडरस्टैंड, जो मैं करता हूँ उसको मैं क्या करता हूँ, समझता हूँ। नटवर हर्षित होते थे दीनहीन ब्राह्मण के पग को नयन नीर से धोते थे। आज दुखी को ठुकराते हैं, धिक्कारें तकदीर को। भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को, राम कृष्ण महावीर को। कभी वीर चंदन बाला से उड़द बाकुले पाते थे, चंड को सिया के विष के बदले अमृत बरसाते थे। आज मनुज बरसाते हैं कटुवाणी के विष तीर को। भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को, राम कृष्ण महावीर को। राम कृष्ण महावीर की माला जपने वालों सुन लेना, इनके उत्तम जीवन से सद शिक्षाएं भी चुन लेना। कुमुद मुनि कहे जीवन बदलो, कुमुद मुनि कहे जीवन बदलो। पियो प्रेम के नीर को, भूल चुका है आज मनुज श्री राम कृष्ण महावीर को, राम कृष्ण महावीर को। अनंत ज्ञान के दिवाकर विश्व ज्योति वितराग परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरण सरोजों में वंदन नमन भावपूर्वक चरणों में संस्पर्श करते हुए परम उपकारी परम श्रद्धे उन समस्त गुरु भगवंतों को जिन्होंने आप और हम सबको धर्म का स्वरूप समझाया, परमात्मा के पथ पर चलने की प्रेरणा दी, आत्म गुणों की अभिवृद्धि करने का संदेश दिया, ऐसे परम उपकारी परम श्रद्धेय गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों,
आत्मा का परम सौभाग्य होने पर गुरु चरणों में बैठ करके परमात्मा की दिव्य वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है और उसके साथ साथ हमें अपने जीवन को सद्गुणों से सजाने का सुंदर मौका मिलता है। सद्गुरु हमेशा आत्म दर्शन कराने वाले होते हैं। आत्मा के सुंदर स्वरूप को निखारने के लिए अपनी अद्भुत धर्म प्रेरणा देकर हमारे जीवन को उत्कर्ष की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसे सद्गुरुओं का आप और हम सब पर अनन्य उपकार है, उन गुरु भगवंतों का और उन माता पिता का जिनका हम पर अनंत एहसान है, अनंत उपकार है। ऐसे उपकारी गुरु भगवंतों के प्रति और अनन्य उपकारी माता पिता के प्रति जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा भाव रहता है, मां बाप के प्रति समर्पण भाव रहता है, वह सच्चे अर्थों में परमात्मा से और गुरु से जुड़ने का कार्य करता है। एक कवि ने माता पिता के संदर्भ में अपनी भावना प्रेषित करते हुए कहा है, माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। गीले में सोते दुखी सुखी पर सूखे में हमको सुलाते। भूखे रहे चाहे दोनों समय पर हमको है पल पल खिलाते। रहे दुख की भी छाया दूर, रहे दुख की भी छाया दूर, भावना हर दम भाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। माता पिता का संतान के ऊपर अद्भुत उपकार हुआ करता है और ऐसे उपकारी माता पिता के प्रति जो संतान समर्पित भाव से अपनी कर्तव्य भावना को ध्यान में रखते हुए माता पिता की हर भावनाओं को सम्मान देता है, उनकी हर इच्छाओं को पूरा करने का भाव रखता है, वह पुत्र अपने माँ बाप के उपकारों से हल्का होता है। पोलासपुरी नगरी के राजा और महारानी जिन्होंने अपने पुत्र एवंता को सुंदर धर्म के संस्कार दिए थे और उन्हीं संस्कारों के बदौलत वो गौतम स्वामी के साथ परमात्मा महावीर के चरणों में जाता है। जब गौतम पोलासपुरी नगरी के अंदर राज महलों के अंदर गोचरी लेने के लिए उपस्थित होते हैं, उस समय में श्री देवी रानी अपने महलों में सिंहासन पर विराजमान थी। उन्होंने संतों को अपने घर आते हुए देखकर सचमुच संत का अपने घर आंगन में आना परमात्मा के आने से कोई कम नहीं है। और इसीलिए जीतमलजी चोपड़ा कहते हैं, मारी पुण्यवानी लगा थोड़ो जोर संताने ला दे पावना। मारी पुण्यवानी लगा थोड़ो जोर संताने ला दे
पावना। आंगन में पगल्या हुए तो सुरतरु सम सुखकार। आंगन में पगल्या हुए तो सुरतरु सम सुखकार। तरण तिरण की जहाज है रे, तरण तिरण की जहाज है रे। पल में उतारे भव पार, संताने लादे पावना। मारी पुण्यवानी लगा थोड़ो जोर, संताने लादे पावना। श्री देवी महारानी अपने घर आंगन में गौतम स्वामी को पधारते हुए देखकर उन्हें इतनी खुशी होती है, उन्हें इतनी प्रसन्नता होती है, जिस प्रसन्नता को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अपने पुत्र के द्वारा गौतम स्वामी को घर लाना यह अपने आप में अद्भुत बात थी। अपने पुत्र को संतों के साथ आते हुए देखकर, संतों को अपने घर पगलिये कराते हुए देखकर श्री देवी माता को गौतम स्वामी के प्रति और साथ साथ अपने पुत्र एवंता के प्रति भी अहोभाव उत्पन्न होते हैं। सचमुच में किसी गांव में संत का आना, किसी के घर आंगन में संतों का पधारना सच्चे अर्थों में पुण्यवानी के बिना ये बात संभव नहीं होती है। जिस क्षेत्र का पुण्य होता है, जिस परिवार का पुण्य होता है, उस घर आंगन में संतों का पधारपण होता है। श्री देवी महारानी अपने सिंहासन से उतर करके संतों के सामने जाती है, उनका सम्मान करने के लिए, उनका आदर और सत्कार करने के लिए अपने सिंहासन से उठकर गुरुदेव के सामने, संतों के सामने, गौतम स्वामी के सामने, जो परमात्मा महावीर के सबसे बड़े शिष्य थे, उनको अपने घर आते हुए देखकर श्री देवी को बहुत प्रसन्नता होती है और वह महारानी अपने सिंहासन से उतर करके गौतम स्वामी का अभिनंदन करती है, स्वागत सम्मान करती है। सचमुच में ऐसे उदाहरण आज के इस अवसर पर भी जब जब हमारे घर पर संत पधारे, हमें संतों की अगवानी करना चाहिए। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे घर आंगन में संत पधारे। आप संतों को याद करें, ये आपका भाग्य है, लेकिन आपको संत याद करे, ये आपका परम सौभाग्य है। और यदि संत आपके घर आंगने में पधार जाते हैं तो ये बड़ा महाभाग्य है। सचमुच में ऐसा महाभाग्य अपने जीवन में समझते हुए श्री देवी रानी गौतम स्वामी का सम्मान और सत्कार करती है। इसी तरह से हमारे संघ के वरिष्ठतम सुश्रावक श्रीमान नगराज जी कुंदनमल जी मेहता, जिनके यहां पर सवेरे आज गोचरी जाने का अवसर आया। वैसे अकेले गोचरी जाने का लगभग पूरे चातुर्मास में कभी काम नहीं पड़ा। पहला प्रसंग था उनके यहां पर। आज दो संतों के तो तपस्या है, संजय मुनि जी के उपवास है, तो बात आपके सामने कर रहा हूं कि दोनों संतों के तपस्या और हम दोनों संतों को ही वापरना था। और नगराज जी साहब कल विनती करके गए कि बहुत टाइम के बाद में हमारे घर आना नहीं हुआ है, गोचरी के लिए लाभ दिलाएंगे आपका, चाहे कल अवसर हो, परसों अवसर हो, जब आपको अनुकूलता हो तो मेरे को लाभ देने का ध्यान रखें। संजोग से आज मैंने कहा मैं ही जाता हूं, तो गोचरी के लिए नगराज जी साहब के यहां पर जाना हुआ। उनको जब ये जानकारी मिली कि संत मेरे परिसर में प्रवेश करने वाले हैं, तो वे अपने घर से उतर करके मेन दरवाजे तक सामने चल करके आए। सचमुच में ये भी अपने आप में गुरुदेवों की सेवा है, गुरुदेवों की भक्ति है। उनके इस व्यवहार को दूसरे लोग जब
नजरों से निहारते हैं तो उनके दिल में भी संतों के प्रति अहोभाव उत्पन्न होता है। नगराज जी साहब ठेठ गेट तक आते हैं, जबकि बहुत लंबा परिसर है, वहां तक सामने आए और उसके बाद वे बड़े भावनाओं के साथ वंदन करते हुए अपने घर में संतों को लेकर के जाते हैं। श्री देवी महारानी एवंता कुमार की माता, वह भी गौतम स्वामी को भावपूर्वक वंदन नमन करके अपने रसोई घर में उनको लेकर के जाती है। और नगराज जी साहब अपने पुत्र श्री कांतिलाल जी के लिए अभी नया बंगला बना है, वहां पर सर्वप्रथम उनके बंगले पर ले गए, वहां मंगल पाठ हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा गुरुदेव ऊपर पधारो, तो उनके घर ऊपर जाना हुआ। सारा परिवार, यद्यपि परिवार में अभी 2 सदस्य ही मुख्यतया मौजूद हैं, नगराज जी साहब और उनकी धर्म सहायिका, दोनों इस समय सेवा में आए हुए हैं और चातुर्मास तक वो यहीं रहने वाले हैं। पहले भी महीना सवा महीना यहाँ रह करके गए, बीच में और सेवा दी और अभी चातुर्मास के समापन पर अपने परिवार के साथ आए हैं और वे संतों को लेकर ऊपर जाते हैं। उनका हाथ वगैरह फरसा, मांगलिक सुनाई और मांगलिक सुना करके मैं रवाना होने लगा, तो उनके शाला जी शांतिलाल जी वो भी वहां पर आए हुए थे, उन्होंने भी हाथ फरसा और वे मेरे साथ साथ आने लगे। तो मैंने कहा आपके श्वास की प्रॉब्लम है, आपको चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, आपका सम्मान हो गया, आपकी भक्ति हो गई, आप यहीं रुकें। नगराज जी कहने लगे नहीं, मैं गेट तक आपके साथ चलूंगा। सचमुच अपने गुरुओं के प्रति, अपने संतों के प्रति ऐसा भक्ति भाव, ये अपने आप में धर्म का उत्कर्ष और इससे भी आत्म निर्जरा होती है, कर्म निर्जरा होती है और बड़ा अनुपम आत्मीय लाभ मिलता है। वे वापस गेट तक छोड़ने के लिए आए, मेरे साथ साथ नीचे उतरे और ठेठ गेट तक, गेट के बाहर तक मुझे छोड़ने के लिए आए। ये अद्भुत गुरुओं के प्रति भक्ति हमारे शासन की और धर्म की प्रभावना करने वाले होते हैं।